नमस्कार, मेरा नाम है स्वप्निल कुमार झा और मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ आप सबों को एक कहानी सुनाने के लिए, जिस कहानी का शीर्षक है प्रसाद वाले बाबा। हालांकि यह कहानी मेरे जीवन में घटित एक हकीकत है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। कोलाहल करते हुए हम सभी बच्चे एक दूसरे को खोजने में लगे थे। मैं, मेरी बहन, मेरे दोस्त एवं मेरी बहन की सहेली सब मिलजुल कर छुपन छुपाई खेलने में व्यस्त थे। रोज की तरह उसी हाई स्कूल के मैदान में हमारा जमावड़ा लगा हुआ था। अचानक मेरी नज़र उस लाल लुंगी और लाल बनियान वाले बाबा पर पड़ी जो हर रोज हमें प्रसाद देता था। प्रसाद में मिश्री के दो दो दाने एवं कुछ फूल की पत्तियां हमें मिलते थे। मिश्री के दाने हम खा लेते थे और फूल की पत्तियां हम स्वाहा स्वाहा करते हुए फेंक देते थे। हमारा प्रसाद खाने के अलावा उनसे और कोई मतलब न था। स्कूल से निकलते समय सामने की टूटी मरैया में वो बाबा मुझे फिर दिखा। आज वह समय दिखा था, दिन के 11 बजे। मैंने अपनी हथेली उसके सामने फैला दी। वो प्रसाद देने के बजाय मेरे हाथ को पकड़कर मेरे हाथ देखने लगा और अनायास बोल पड़ा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। वो मेरा भविष्य शायद पढ़ रहा था, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे मेरे सहपाठियों ने देखा तो वह सब अपने अपने हाथ उसके सामने फैलाते गए और बाबा से हाथ देखकर भविष्य बताने की अपील करते गए। जो लड़कियां मेहंदी लगा कर आती, बाबा उन्हें देखकर कह बैठते, अरे गोबर लगा है हाथ में, गोबर। और हम यही पंक्ति दोहराकर उस लड़की को चिढ़ाया करते। यूँ प्रसाद खाने का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, लगभग 4-5-6 सालों तक। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों से सुनने में मिला कि वो बाबा हत्यारा है और साधु के वेश में ढोंगी है। कुछ लोग कहते थे कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है और कुछ लोग कहते थे कि वो गांव छोड़कर भाग आया है। कई दिनों तक उसे हम शक की नज़र से देखते। एक दिन मेरा मन हुआ कि क्यों ना एक रोज़ शाम के बाद हाई स्कूल के मैदान में जाकर देखें कि वो बुढ़ा करता क्या है। भूत के डर से पीछा छुड़ाते हुए मैं अपने एक दोस्त के साथ शाम तक उसी मैदान में खेलता रहा और सभी लोगों के चले जाने के बाद मैं देर तक वहाँ रुका। कुछ आधे घंटे बाद वो बाबा आया और अपनी झोली से एक मोमबत्ती निकालकर उसे जलाया और फिर कुछ खाने लगा। फिर बहुत देर तक आंख मूंद कर बैठा रहा। हमें लगा कि वह पूजा कर रहा है या ध्यान कर रहा है, तो हम चले आए अपने घर को। अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, 10वीं पास कर चुका था और लगभग साल भर बाद अपने कस्बे में आया था। पास के ही काली मंदिर के पास, हनुमान जी के मंदिर के निर्माणाधीन भवन के पास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। झांक कर देखा तो पास के एक होटल वाले ने एक बूढ़े व्यक्ति को बांस के सहारे बांध रखा था और उसे खरी खोटी सुना रहा था। वो व्यक्ति जो खरी खोटी सुना रहा था उस बाबा को, वो उस मंदिर की सफाई हर रोज सुबह सुबह करता था, बम बम भोले करता था। जिसको देखे उसको जय श्री राम, बम भोले, जय हनुमान कह के संबोधित करता था। अचानक मैंने उसे देखा कि वह गालियां दे रहा है। कह रहा था कि यह हर रोज आकर खाना खा जाता है और पैसे नहीं देता। लोगों के भीड़ छटने के बाद मैंने देखा वह वही लाल लुंगी पहना हुआ, वही लाल बनियान में, वही बाबा, हमारे प्रसाद वाले बाबा। वो गिड़गिड़ा रहे थे, माफ़ कर दो मालिक, माफ़ कर दो। मुझे बहुत बुरा लगा पर मैं कुछ कर न सका। सब लोग उसे पकड़ कर कहीं और ले गए। मैं वहीं खड़ा था और सीख पा लिया, वाकई पेट का सवाल है। कुछ दिनों बाद मंदिर से आते वक्त एक रोज वही होटल वाला किसी से झगड़े कर रहा था। पता चला कि उसके घर की बातें हैं, उसी वजह से झगड़ा हो रहा है। एक चेहरे में दो लोग दिख गए थे मुझे। एक वो जो धर्म का चोला पहनकर मंदिर का रखरखाव कर रहा था और दूसरा वही जो अपने माँ बाप के लिए, ताकि उसे उसे ना रखना पड़े, माँ बाप को कोई उसका भाई रखेगा या उसकी दो छोटी बहन रखेगी, इसलिए लड़ रहा था। और एक वृद्ध को भी बांध कर उसने ही रखा था। मैं सहसा बोल पड़ा कि मत करो धर्म, जैसे हो वैसे रहो। कुछ दिनों तक मायूसी में था मैं, सोचते हुए कि बूढ़े को क्यों नहीं पसंद करता है कोई। हर रोज कई किस्से सुनने को मिलते थे, कोई बाप नहीं रखता, कोई माँ नहीं रखता। भाई क्या है ये? कहते हैं बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन क्या सही में सबसे बड़ा रुपया? सोचिएगा। धन्यवाद।